लकड़ी के लिए पॉलिश किस तरह बनाई जाती है, इसके ऊपर पहले से वीडियो मेरी मौजूद है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लकड़ी के ऊपर एक जो डिज़ाइन बनाना हो। जिस तरह लकड़ी का ये आपको ग्रेन दिख रहा है, अगर आपकी लकड़ी के ऊपर इस तरह के ग्रेन्स नहीं हैं, बिल्कुल प्लेन लकड़ी है, वाइट कलर की है, तो उसके ऊपर हम निशान किस तरह बना सकते हैं रंग की मदद से। ये हमारे पास दो तरह की पॉलिश है, एक तो दाना लाख से बनी हुई पॉलिश और एक सुंदरस से बनी हुई पॉलिश। दाना लाख से रंग डार्क होता है, जो असली लकड़ी के ग्रेन्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, और सुंदरस से बनी हुई पॉलिश से शाइन आती है, चमक आती है, एक लेयर बन जाती है चमकदार शीशे टाइप की। ये दोनों हम किस तरह बना सकते हैं, इसके ऊपर पहले से ही वीडियो मौजूद है। वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें ग्रेन्स बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लाख दाना की पॉलिश की ज़रूरत पड़ेगी। सुंदरस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि सुंदरस सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूज़ की जाती है। लकड़ी के ऊपर रंग लगाने के लिए एक पाउडर सा आता है, जो कि आपको पॉलिश वाली दुकान से या किसी भी हार्डवेयर शॉप से या रंग वाली दुकान से, जहाँ से घर में फेरने के लिए हमें पेंट मिलता है, वहीं से ये वाला पाउडर भी मिल जाता है। पॉलिश के साथ इस्तेमाल होने वाला पाउडर ये ब्राउन कलर में आता है, काले कलर में भी आता है, येलो कलर में भी आता है। 3 तरह के रंग होते हैं, इसी का कम्बिनेशन और रेशियो अप डाउन करके लकड़ी के ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। मैच किया जाता है आपकी लकड़ी का कैसा डिज़ाइन है या कैसा कलर है, उसी हिसाब से कम्बिनेशन को मिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा दाना लाख लेंगे, इसकी पॉलिश ये इतनी काफ़ी रहेगी। सबसे पहले हम मलमल का एक कपड़ा लेंगे, जिस लकड़ी के ऊपर आपने फेरना होगा उस हिसाब से ही हम इसका कलर डार्क करेंगे। मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी है ताकि हमें रिज़ल्ट का पता चल पाए रंग लगाने के बाद में कैसा हमें लकड़ी देखने में नज़र आएगी। सबसे पहले हम सिंगल एक कोट करेंगे लाख दाना वाली पॉलिश का। पॉलिश को हमेशा धूप में करना चाहिए। धूप में पॉलिश करने से इसके जो असली कलर हैं वो जल्दी ही निकल आते हैं बाहर, और ये जल्दी खुश्क हो जाती है। जितनी बार ये खुश्क होगी उतनी बार हम कोट करेंगे तो और भी शाइन और भी कलर इसका विजिबल होता ही चला जाएगा। ओके जी, ये देखिए ये वाला एक कोट हो गया। ये पहले वाला रंग था, ये अब वाला रंग है। ये असली लकड़ी का रंग विजिबल हो गया है। अब थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए इसको रख देंगे और उसके बाद में रंग इस पॉलिश के अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको धूप में रख दिया था। अब ये ड्राई हो गई है। अब हम कपड़े के ऊपर ही थोड़ा सा रंग आप डाल दीजिए। इतना कलर काफ़ी रहेगा। अब इस कपड़े को हम लपेट लेंगे, थोड़ा सा गीला कर लेंगे। ये बिल्कुल देसी तरीका आपको बता रहा हूँ, प्रोफेशनल तरीका नहीं है ये, लेकिन इस देसी तरीके से भी आप अपने जो फर्नीचर है उसको थोड़ा बहुत कलर तो दे ही सकते हैं। चलिए अब ये कलर वाला हिस्सा हम लकड़ी के ऊपर फेरेंगे, लेकिन हमने बहुत ही नरम हाथ से फेरना है, ज़्यादा दबा कर इसको नहीं फेरना। लीजिए जनाब, अब ये रंग वाला हम दोबारा इसके ऊपर नहीं लगाएंगे कपड़ा, बल्कि जिस एरिया में पॉलिश लगी हुई है सिर्फ उसी का हम हल्का सा कोट करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे इसके हाल पर, जैसे अभी दिख रहा है आपको। अगर थोड़ा सा और आप कलर को चेंज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा और दबा दीजिए। लीजिए जनाब, ये आई थिंक सही रहेगा, क्योंकि ये जो पहले ग्रेन थे उनके ग्रेन के साथ ही ये मैच हो गया है। लाइनों के साथ में लाइनें मैच हो रही हैं, इसलिए ये देखने पर अच्छा लग रहा है। अब अगर और डार्क करते हैं तो भी चलेगा। चलिए और डार्क कर लेते हैं इसको।
जिस एंगल में भी आप कपड़े को घुमाएंगे उसी एंगल में ग्रेन्स पहुंच जाएंगे। आई थिंक ये ठीक रहेगा। अब ये सूख गया है, एक बार और इसके ऊपर कोट करेंगे। नए कपड़े के साथ में वो वाला पुराना कपड़ा यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम इसके ग्रेन के हिसाब से ही लाइन को खींचेंगे अपनी तरफ। ऐसा नहीं है जिग जैग की तरह आपने नहीं आना, वो सिर्फ तब यूज़ किया जाता है जब आपने उसको कलर लगाना हो या कोई डिज़ाइन बनाना हो कलर के थ्रू, ऊपर या फिर नीचे। बहुत ही नरम हाथ से आपने ये सब करना है। चलिए जी, अब दोबारा से इसको सुखाने के लिए हम रख देते हैं। लीजिए जनाब, 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह का ये दिख रहा है। इसमें कोई भी शाइन नहीं है, अभी ये डल डल सा दिख रहा है। इसके ऊपर शाइनिंग लाने के लिए हमें सुंदरस का यूज़ करना पड़ेगा। सुंदरस सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग और शाइनिंग लाने के लिए ही पॉलिश का यूज़ किया जाता है। इसको भी हम ऊपर नीचे की तरफ ही लेकर जाएंगे। बहुत नरम हाथ से आपने करना है, ज़्यादा दबा कर नहीं करना। अगर दबा कर करेंगे तो जो हमने ग्रेन नीचे डाले हैं, जो कलर लगाया है, वो मेल्ट हो सकता है, मतलब उसका डिज़ाइन ही बिगड़ जाएगा। अब इसको हम दोबारा से सूखने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद में फिर कोट करेंगे। टोटल हमने इसी तरह 3 बार कोट करना है, तो ये वाली लकड़ी का हिस्सा शाइन करने लगेगा। चलिए देखते हैं कुछ देर के बाद। लीजिए जनाब, 3 बार कोट करने के बाद में ये लकड़ी का पीस जो पहले बहुत ही बुरा सा दिख रहा था, अब इसकी शाइन देखिए और इसके ग्रेन देखिए, किस तरह नेचुरल लकड़ी का डिज़ाइन ही हमें देखने में नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर शाइन भी हमने कर दी है। ये टेप मैंने लगा दिया ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चल सके। ये पहले वाला है और ये जो हमने तैयार किया है वो है। तो आप भी लकड़ी को तैयार करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। सिर्फ 3 किस्म के कलर्स आते हैं, ब्लैक, ब्राउन और येलो। तीनों का कम्बिनेशन रेशियो अप डाउन करके आप नया कलर भी तैयार कर सकते हैं अपनी लकड़ी के हिसाब से। लेकिन मैं चाह रहा था इसको डार्क ब्राउन करूं, तो मैंने वो कर दिया सिर्फ एक ही सिंगल कलर की मदद से। उम्मीद है पॉलिश बनाने का तरीका भी आपको आ चुका होगा और उसको कलर किस तरह करना है विद पॉलिश वो भी आपको इस वीडियो में पता चल गया। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज़।